एक शलगम लिया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह की मीठी सी ठंडी सी शुरुआत हो चुकी है और आज बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। वीडियो में इतना नहीं दिखता है लेकिन बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो आजकल थोड़ा थोड़ा कोहरा लगने लगा है, वरना तो इस दिन मतलब ये दिन होते हैं, इन दिनों में बहुत तेज़ कोहरा लगता है। इस साल थोड़ी कम है ठंड, तो यहाँ पे कोहरा आज ज़्यादा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर लेट उठेंगे फिर लेट काम होगा। तो मैं उठ गई हूँ और मुंह धोने के लिए मैं आई थी यहाँ पे, और हाथ मुंह धो के फिर मैं चलती हूँ बाहर झाड़ू लगाने में। तो इधर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, कैमरे में बिल्कुल साफ दिख रहा था, वैसे अगर देखो तो बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू का काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और सुबह सुबह सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे कि झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। और इस टाइम जब मैं उठी थी तो सारे मतलब घर के ऑलमोस्ट लोग उठ ही चुके थे। राघव भी उठ चुका था, ये देखिए हमारा छोटू लाल भी उठ चुका है, ये भी वॉशरूम जा रहा है। तो ये दोनों पापा बेटे अपना वॉशरूम जा रहे थे और ये उठ जाता है, मतलब सुबह उठ जाता है, ठीक टाइम उठ जाता है। तो दीदी भी उठ गए थे और यहाँ पे सभी लोग बस चाय पियेंगे, अभी थोड़ा बहुत हाथ मुंह धोएंगे, तब तक मेरा ये झाड़ू का काम है बाहर का वो मैं निपटा लूँगी। और ये दीदी है पड़ोस वाली, तो ये बातें बातें करती रही थी। ऐसा ही है, मैं जब बाहर जाती हूँ तो मतलब बाहर की औरतें वगैरह थोड़ा लेट हो जाओ ना तो इससे मिलती रहती हैं, तो इससे मैं निपटने के लिए मैं पहले ही फिर मतलब वो लगी रहती हैं, बातें बातें करने में लग जाती हैं, तो फिर टाइम लग जाता है। मैं इनके झंझट में नहीं पड़ना चाहती, मैं बातें बातें बहुत कम करती हूँ। तो मैं मेरा झाड़ू का काम पहले पहले निपटा लेती हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अभी देखो जैसे कि चाय बनाने वाली पड़ी हुई है, तो सभी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं अंदर, और मैं जितना लेट करूँगी मुझे उतना मतलब सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो मुझे पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके बातों बातों में मैंने झाड़ू लगा ली, और अभी देखिए पीछे उतना ही कोहरा लगा हुआ है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं इसमें। तो अभी झाड़ू लगा के सभी मतलब पूरी गली है वो साफ़ सुथरी कर दी है। और यहाँ झाड़ू लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर साफ़ दिखना चाहिए। घर के अंदर तो कोई कोई सा कभी कभी आता है, बाहर गली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई रहना। तो यहाँ साफ़ सफाई करके फिर मैं आ गई थी अंदर। अंदर आते ही सबसे पहले मेरा किचन का काम जाता है, तो सबसे पहले मैंने पानी गर्म रखा है, क्योंकि सब लोग आजकल उठते ही गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे गर्म पानी सबसे पहले हो रहा है, इसके बाद बना ली चाय। चाय बनाने के बाद दूध गर्म कर लिया था, और यहाँ पे देखिए चाय हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये चीज़ें लेके चलती हैं अंदर। अभी सभी लोगों ने चाय पी ली है, फौजी साहब की सबसे लास्ट में बारी आती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ठीक हूँ, अच्छे से उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो गाइस सुबह की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं और दीदी लोग अपना मतलब लड्डू बनाने की तैयारियों में हैं, और मम्मी मूँगफलियाँ भून रहे हैं उनके साथ में भेजने के लिए। आज या कल या परसों तक, आज तो नहीं, कल या परसों तक दीदी लोग जाएंगे अपने ड्यूटी पे वापस। तो उनकी तैयारियां चल रही है और मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई, फिर बनाएंगे खाना। तो चलिए। तो गाइस यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ अपने काम में कंटिन्यू। झाड़ू लगानी थी तो मुझे सबसे पहले मेरा रूम है वो क्लीन करना पड़ता है। और अभी जैसे ठंड का मौसम है तो रजाई गद्दे वगैरह बहुत सारे निकले हुए हैं, तो उनको भी समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो यहाँ पे चादर भी हो जाती है इकट्ठी सी। ये चादर है नॉर्मल वाली चादर, अभी मैंने मतलब मोटी चादर ली नहीं है, मैं लेने का सोच रही हूँ। लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे मायके से लेके आऊँगी, वहाँ से ना मतलब अच्छे मिलते हैं कपड़े, तो मुझे वहाँ की पसंद है, तो मैं जाऊँगी ना वहाँ पे तो वहीं से लेके आऊँगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे मॉइस्चराइज़र करना था चेहरे को, तो वो भी कर लिया, साथ साथ में मेरे काम ये भी चलते रहते हैं, मेरा कोई टाइम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अंदर झाड़ू लगा दी थी कमरों में, और यहाँ पे मैं बाहर आंगन में आ गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते। और यहाँ पे जितने जैसे काम समेटने वाला सामान रहता है ना वो मैं साथ साथ में समेटती रहती हूँ। और बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए बाहर गए हुए हैं। और ये देखिए मैं घर दिखा रही थी आपको साफ़ सुथरा, बीच में दीदी अपना कुछ दिखाने लग गए थे।
तो वो भी अपना सामान समेट रहे थे, साथ में लड्डू बना रहे थे। तो मम्मी और दीदी दोनों लड्डू बनाने में लगी हुई हैं। मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे तो घर के काम ही मतलब निपटाने में मुझे पूरा दिन चला जाता है। एक्स्ट्रा कोई काम मतलब कोई गेस्ट वगैरह आए रहते हैं ना, तो होता भी नहीं है। वैसे तो फिर भी चलो बीच में दोपहर में टाइम मिल ही जाता है। और घर के काम करो, फिर मतलब यूट्यूब का भी करो, फिर बच्चों का भी हो जाता है, तो मतलब काम समझ में नहीं आता। तो बस ये था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ रोटी बनके रेडी हो चुकी है। इसके बाद मैंने बनाई थी यहाँ पे चटनी हमारे दामाद जी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। वो मतलब बोल ही देते हैं कि आज चटनी बनाओ, चटनी बनाओ, मेरे लिए सब्ज़ी मत बनाओ, मेरे लिए चटनी बनाओ। मतलब उनको पसंद है। तो यहाँ पे चटनी बन चुकी थी। कुछ नहीं, इसमें धनिया, हरे प्याज कूटे हुए हैं। तो यहाँ पे रात की सब्ज़ी भी बची हुई है। रात की सब्ज़ी बची हुई थी तो मैंने बनाई नहीं। सब लोगों ने बोला कि सब्ज़ी मत बनाओ, तो बस मैंने चटनी बना दी। और फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा के डन कर दिया है। ये वाला काम हमारा हो गया था। अभी सब लोगों ने खाना भी खा लिया है और मैं खा रही हूँ खाने के ऊपर किन्नू। तो ये सारा काम निपटा लिया था। इसके बाद फौजी साहब का, पापा जी का कॉल आया कि खेत में जाके आना है। तो फिर फौजी साहब खेत जा रहे, तो मैंने उनको बोला कि चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी जाना है। मेरा भी ये था कि काम सारा हो गया था, राघव का ट्यूशन का बहुत टाइम पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि घर पे अकेले बैठ के क्या करना है, चलो घूम के आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चल ली फौजी साहब के साथ, और साथ में दीदी जा रहे हैं ना, तो उनके लिए किन्नू सोगरा वगैरह लेके आ रहे थे। ये जा रहे थे, ये तो बोल रहे थे कि मुझे तो जाना स्टूडियो, मैं नहीं लेके आ पाऊँगा। मैंने बोला कि चलो मैं चलती हूँ, आप मुझे घर पे छोड़ देना, और 2 लोग जाएंगे तो जल्दी भी काम निपटा लेंगे। तो इस कारण भी हम लोग गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं खेत में, और आज पापा जी नहीं है, तो खेत बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था। पता है वो रहते हैं ना, तो मतलब ऐसा रहता है कि हाँ भाई कोई है। तो ये देखिए पापा जी ने ये फर्श तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और आज बिल्ली 2-3 दिन से भूखी है। पापा जी होते तो वो खाना लेके जाते इसके लिए ज़रूर, और हम तो 2-3 दिन से आए नहीं। तो ये भूखी थी, तो इसको सबसे पहले इसको खाना दिया जाता है। अब कभी भी जाओ ना हम लोग खेत में, तो सबसे पहले हम इसको ही खाना देते हैं, उसके बाद कोई काम होता है। तो ये भी हमारे घर का एक सदस्य ही है। तो घर से मतलब घर से कोई भी आए तो दूध और इसकी रोटी ज़रूर उसके साथ आती ही आती है। लेकिन अभी 2 दिन से आया नहीं गया, और पापा जी भी नहीं थे, तो पता नहीं कैसे रही भूखी यहाँ पे। वैसे तो ये भूखे नहीं रहते हैं, ये जानवर खेतों में पलते हैं, तो ये भूखे नहीं रहते, पर होता ही है। चलो इसके बाद हम लोग अपने काम में कंटिन्यू हो गए। गाइस, तो हम लोग खेत में आ गए हैं। अभी फौजी साहब आ रहे थे, तो मेरा एकदम से प्लान मैंने बना लिया। मैंने चलो अब मैं भी चलती हूँ। मैंने यहाँ पे आके एक शलगम लिया है। अभी थोड़ा सा मूली के जो सोगरे निकलती हैं वो मैं तोड़ रही हूँ, दीदी लोगों के साथ में भेजने के लिए। वो हो सकता है कल जाएंगे, तो कल तो आया नहीं जाएगा, तो इस वजह से तो बस तैयारी चल रही है उनकी। और वो घर पे अपना तैयारी वारी कर रहे हैं। लड्डू बना लिए थे उन्होंने, और हम लोग खेत में आ गए हैं। 1 घंटा रहेंगे, फिर राघव का ट्यूशन है तो वापस घर जाना है। तो पहले एक काम कर लेते। तो यहाँ पे गए, हमने सब्जियाँ फ्रूट सारे तोड़ लिए थे। यहाँ पे किन्नू खा रहे थे। इसके बाद हम लोग सीधे घर के लिए रवाना हुए। घर पे आते ही देखा कि राघव को इसके फूफा जी ने नहला दिया था। मम्मी ने उसको दूध वगैरह पिला दिया था। अभी उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था। फौजी साहब इसको छोड़ने जा रहे हैं। वो साइकिल पे आज फर्स्ट टाइम बैग लेके जा रहा है, तो मैंने उसकी वीडियो शूट की है। और आगे व्लॉग मुझसे शूट नहीं हुआ, उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर फौजी साहब जा रहे हैं बाइक पे, और वो जा रहा है जो साइकिल पे बैग टांगे हुए, वो है राघव। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।